वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है लार्ज स्केल रिटेलर, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। देखो क्या बताता है, द रिटेलर हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशन ऑन अ लार्ज स्केल बाय इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपिटल, सेलिंग वैरायटीज ऑफ क्वालिटीज गुड्स एंड लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स। These retailers having come into existence because of urbanization. There are fixed shop located at different localities of the cities। तो क्या बोला गया है, ये जो शॉप होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो ज्यादातर बड़े ऑपरेशंस में काम करते हैं, यानी कि उसमें जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है और ये लोग वैरायटीज ऑफ क्वालिटी गुड्स सेल करते हैं, लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स वाले। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट भी होता है और बहुत सारे क्वालिटी गुड्स, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी गुड्स ही दिखाई देंगे, वो सब दिखेंगे। ये इसीलिए आया ताकि अर्बनाइजेशन जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए ये लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स ओपन हुए। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहर, है ना, सिटी। अर्बनाइजेशन का मतलब सिटी होता है। तो जैसे जैसे सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ये लार्ज स्केल रिटेलर्स भी यहाँ पे आना चालू हो गए। तो ये देखो, ये ज्यादातर ऐसे सिटीज और लोकेलिटी सिटीज में ही दिखाई देंगे, आपको विलेजेस में नहीं दिखेंगे ज्यादातर। उसके बाद बात करते हैं इस टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर। अब टाइप्स देखेंगे, बहुत सारे टाइप्स है ना। हमने देखा था नॉर्मली 5 टाइप्स के रिटेलर्स होते हैं। देखो अगर यहाँ पे बात करेंगे लार्ज स्केल, ये वाला पॉइंट लार्ज स्केल रिटेलर, तो इसमें टोटल 5 आपको दिख रहे हैं ना, डिपार्टमेंटल, सुपरमार्केट चेन, वन प्राइस और मॉल। तो वही उसी के बारे में हम बात कर लेंगे। तो देखो क्या बताता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या बताता है, ध्यान देना। A departmental store is large scale shop having different departments under one roof. Each section deals in a particular type of goods. All departments are organized and managed by one management. It sells a varieties of goods like food, toy, dress, etc. Example shopper shops। तो डिपार्टमेंट्स क्या बोलता है कि ये जो है ज्यादातर जो ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो रिटेल शॉप ही होते हैं। क्या बताया जाए, रिटेल शॉप्स ही होते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। ये ज्यादातर जो है वन एक छत के अंदर ही आते हैं ज्यादातर ऐसे डिपार्टमेंट्स। तो देखो ये जो है डिपार्टमेंट्स का एक आपके सामने एक इमेज है। इसके अंदर अगर आप फोकस करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ये जो शॉप ब्यूटिशियन का है, क्लोथ का है ना, नीचे भी क्लोथ का दिया गया है ये सब। तो ये सब क्या है, अलग अलग शॉप से। ये है पूरा डिजाइन मॉल का। तो ये मॉल तो नहीं बोल सकते, बट ये क्या है, एक तरीके का डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये इसको ही बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। अगर मैं एक और इसकी इमेज दिखाऊँ आप लोगों को, तो देख सकते हो आप लोग, ये जो है एक और इमेज है। तो ये जो है नॉर्मल अगर आप देख पा रहे हो, तो इसमें जो दिया गया है, देखो अलग अलग बहुत सेक्शंस बनाइए ये फ्लोर्स के ऊपर। और अगर ध्यान से अगर आप देखते हो तो ये जितने भी सेक्शन है, जितने भी शॉप्स है ना, यहाँ पे ये वाला, तो जितने भी सेक्शन है, ये एक ही छत के अंदर बनाया गया, दैट इज नोन एज वन रूफ, है ना। ये इसी को छत को ही रूफ कहते हैं, आप लोग याद रखना है। तो इसी छत को हम क्या कहेंगे, इस जगह पे रूफ कहेंगे। तो देखो हमारा क्या टॉपिक था कि यहाँ पे जो था, ये नॉर्मली जो डिपार्टमेंटल स्टोर था, इसका ये मतलब एग्जांपल के नाम पे दिया है शॉपर स्टॉप्स। ठीक है, शॉपर स्टॉप भी जैसे मैंने अभी तक दिखाया आपको, मॉल ने मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वो क्या था, एक टाइप का शॉपर स्टॉप भी वैसा ही है। ये आपको यहीं पे मिल जाएगा थाने में, मतलब मुंबई के थाने में। आगे की बात करते हैं डेफिनेशंस की, क्या दिया गया है डेफिनेशंस के अंदर। ठीक है, अब डेफिनेशंस में बताया गया है दो लोगों ने, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टैम्पसन अंग्रेज था, और ये अकॉर्डिंग टू जी बी ग्रिल्स, ये भी अंग्रेज था। ठीक है, ये अंग्रेजों ने बताया है कि हमें अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट होता गया है। देखो, A big store engage in retail trade of varieties of articles under same roof। वही बात बताया मैंने कि जितने भी आपने देखा था इमेज के अंदर, अब वो इमेज में बहुत सारे ऐसे वैरायटीज ऑफ आर्टिकल्स मतलब गुड्स, शॉप्स वगैरह बहुत सारे था, लेकिन था एक ही छत के नीचे, राइट। अकॉर्डिंग टू जीबी ग्रिल्स क्या बोलता है,
A departmental store is collection of shops under one roof and ownership. Each shop or department specialize in selling a special range of goods. अगर देखोगे तो हर शॉप जो है एक ही छत के नीचे था और जितने भी थे वो सब डिपार्टमेंटल स्टोर ही थे और सभी स्टोर्स क्या था, स्पेशलाइज था अपने कुछ ना कुछ कामों में करने के लिए। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप की बोलूँ तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक ही मिलेगा, अगर मैं बात करूँ पूरे क्लोथ के शॉप में तो पूरा का पूरा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लोथ्स ही मिलेंगे। तो ये था, राइट। आगे बात करते हैं इस फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर की। क्या दिया गया है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर में? देखो कुछ पॉइंट्स बताए गए इसके अंदर। पहला दिया है शॉपिंग कन्वीनियंस। अब शॉपिंग कन्वीनियंस का मतलब अगर आपको जाना है शॉपिंग के लिए, अगर आपको मान के चलो क्लोथ चाहिए तो क्लोथ का शॉप बाजू में है, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए उसके बाजू में रहेगा, अगर आपको कोई समझो यूटेंसिल्स वगैरह चाहिए उसके बाजू में, कॉस्मेटिक्स चाहिए उसके बाजू में। तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ शॉपिंग कन्वीनियंस आपको कंफर्टेबल बनाता है। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ, हेंस provides maximum shopping convenience. Customer can fulfill their wants of goods at different price level. तो क्या बोला गया है, यहाँ पे एक ही छत के अंदर सब मिल रहा है जिसके वजह से सभी को ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कन्वीनियंस मिलेगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके वजह से वो अपनी जरूरतें को अलग अलग प्राइस लेवल पे इजीली हैंडल कर सकते हैं, यानी कि मैनेज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आगे देखो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मतलब कि जितने भी स्टोर थे एक ही छत के अंदर था, अब वो छत भी तो किसी ना किसी का होगा, तो जो मैनेजमेंट होगा इस स्टोर का, डिपार्टमेंटल स्टोर का, वो होगा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। कोई एक ही बंदा करेगा उन सभी स्टोर्स को। देखो इन डिफरेंट स्टोर्स ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट बट दे आर सेंट्रलाइज, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। ठीक है, जैसे देखो एडवर्टाइजिंग, अकाउंटिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एक्सेट्रा, ऑल एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मैनेज एट सेंट्रल लेवल। तो क्या बोला गया है कि जितने भी स्टोर्स है डिपार्टमेंट्स में तो वो सब तो इंडिपेंडेंट स्टोर है, बट उनको जो है सेंट्रलाइज मैनेज करता है, खरीदा भी सेंट्रलाइज नहीं है, बस क्या दिया है किसी सेलर्स को दे दिया है रेंटल पे कि हर महीने तू रेंट पे करेगा मुझे, ठीक है, जिसका छत रहेगा मतलब जिसका वो डिपार्टमेंट रहेगा, ओके, तो वही मैनेज करेगा, वही कंट्रोल करेगा। जैसे एडवर्टाइज लगाना है तो सेंट्रली उस डिपार्टमेंटल के ओनर से पूछना पड़ेगा कि एडवर्टाइज करना है तो वो बताएगा। अकाउंटिंग करना है तो सेंट्रलाइज होगा, अगर किसी स्टाफ को रखना है वो भी सेंट्रलाइज होगा। क्लियर? तो ये सारे एक्टिविटीज जो है सेंट्रल लेवल पे ही मैनेज होंगे। आगे की बात करते हैं वाइड वैरायटीज ऑफ गुड्स। वाइड वैरायटीज मतलब बहुत ज्यादा वैरायटीज में गुड्स होते हैं। वाइड मतलब बताया था बड़ा यानी कि लार्ज, तो जो गुड्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गुड्स। देखो स्पेशलिटी तो मिलता ही है, हर शॉप अपने आप में कुछ खासियत है, बट यहाँ पे शॉप्स भी तो बहुत सारे हैं डिपार्टमेंट में, एक दो शॉप थोड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है जिसके वजह से गुड्स भी बहुत सारे हो जाते हैं और क्वालिटी गुड्स भी मिलते हैं। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड अ वाइड वैरायटीज ऑफ गुड्स लाइक डिफरेंट ब्रांड, डिजाइन एंड कलर। क्लियर? नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कि जैसे अगर आप मैंने बताया कि हर शॉप जो है अपने आप में कुछ खासियत रखता है, स्पेशलाइज है। और स्पेशलाइज है इसका मतलब क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वो सारी चीजें दिखाएगा और क्वालिटी प्रोडक्ट भी दिखाएगा, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी वो दिखाएगा, राइट ना। तो उसी तरीके से बताया स्पेशलाइजेशन। ईच डिपार्टमेंट एंड सेक्शन डील इन स्पेशलाइज लाइन ऑफ प्रोडक्ट और स्पेशलाइज सर्विसेज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप, किचन वेयर सेक्शन एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये सब चीजें बताई गई है। आगे बात करते हैं इस सेंट्रलाइज लोकेशन। अब सेंट्रलाइज लोकेशन का मतलब होता है कि ऐसा लोकेशन जहां पे डिपार्टमेंटल चल सके, अच्छे से जा सके। तो ये ज्यादातर जो है सिटीज को पकड़ते हैं ताकि सिटीज में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होता है, पैसे वाले भी लोग रहते हैं वहां पे और इजीली यहाँ पे जाकर लोग परचेस भी कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर विलेजेस में नहीं दिखेगा, सिटीज में ज्यादा दिखता है। देखो अ डिपार्टमेंटल स्टोर प्रेफर सेंट्रल प्लेस ऑफ द सिटी सो लोकेटेड बिकम इजी फॉर कस्टमर टू एक्सेस। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? सिटी के सेंट्रल में होता है। सिटी का सेंट्रल मतलब जहाँ पे क्राउडेड प्लेस होता है सिटीज का, वहां पे ये ज्यादातर सिचुएटेड रहता है या लोकेलिटी एरियाज में।
नेक्स्ट है ह्यूज कैपिटल। अब इसमें जो है चालू करने के लिए 1-2 रुपए तो लगेगा नहीं, आपने जैसे इमेज में देखा था, उस बिजनेस को चालू करना तो एक बड़ा अमाउंट में कैपिटल लगेगा, 1-2 रुपए में चालू नहीं हो सकता। देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दिस कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसियस प्लेस स्टोरिंग ऑफ वेराइटीज गुड्स, सैलरी टू द स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो क्या बोला गया कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लगते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में लगते हैं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट यहाँ पे स्पैकियस प्लेस को फाइंड आउट करने में, स्पैकियस प्लेस मतलब ऐसा प्लेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और उसी जगह पे सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेस को फाइंड आउट करने में, यानी कि गुड्स को स्टोर करने में, सैलरी यानी कि स्टाफ्स को सैलरी देने में, एडवर्टाइज करना है तो उसके लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करने में ये जो है ज्यादा पैसा लगेगा। नेक्स्ट है नो क्रेडिट फैसिलिटी। अब नो क्रेडिट फैसिलिटी इन द सेंस की अगर कोई भी कस्टमर हो गुड्स लेकर जा रहा है तो उसको क्रेडिट में नहीं दिया जाता, यानी कि उधारी पे नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे स्मॉल स्केल रिटेल शॉप का, स्मॉल फिक्स रिटेल शॉप को देखोगे तो वहां पे क्रेडिट फैसिलिटी था, होम डिलीवरी था, लेकिन ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते, ना ही मतलब होम डिलीवरी कभी कभार दे देते हैं, लेकिन बट बहुत सारे ऐसे चीजों में होम डिलीवरी भी ये लोग प्रोवाइड नहीं करते। देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वर्क ऑन कैश बेसिस और दे एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड बट डू नॉट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी। तो क्या बोला गया कि ये लोग क्रेडिट कार्ड तो ऑफर करते हैं लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा ये वाला बात। तो आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंटल स्टोर, और इवन तो एग्जाम में कई बार इसे पूछ चुका है। तो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना। कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।